In this video, we will discuss about the unseen passage. Unseen passage means a complete and thorough understanding of it. It trains the student to grasp the meaning of the passage. It not only tests understanding of the students but also their ability to express what they have grasped in their own word. This is done in variety of exercises like completion of incomplete sentences, blanks, short answer type questions and optional multi choice questions. अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आए इसकी। इससे पता चलता है कि एक स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बारे में क्या समझा और केवल समझना ही नहीं, उन्हें अपने शब्दों में इसके बारे में लिखना भी होता है कि उन्होंने इस पैराग्राफ से क्या सीखा। इसके आंसर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स या अधूरे सेंटेंसेस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चंस जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। ओके, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। सबसे पहले तो हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब हम किसी भी अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी अनसीन पैसेज देखा हुआ नहीं होता है। तो उसके बारे में ये पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अनसीन पैसेज के आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे। फर्स्ट, रीड द पैसेज ट्वाइस टू अंडरस्टैंड द थीम एंड द मेन आइडिया गिवन इन द पैसेज। पैराग्राफ को 2 बार ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि इसमें किस आइडिया, किस विचार या किस थीम पर काम किया गया है, किसके बारे में बताया गया है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, रीड द क्वेश्चन एंड सर्च फॉर देयर आंसर्स। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद और समझने के बाद प्रश्नों को पढ़ें और उनके जवाब ढूंढें, लेकिन अभी कुछ लिखे नहीं। गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर्स अगेन। सवाल और उनके जवाबों को फिर से पढ़ें। नाउ राइट डाउन द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अवॉइड reproducing parts of the given passage. Also, don't give any comments or opinions. अब अपने शब्दों में जवाब लिखें, लेकिन जो पैराग्राफ में सेंटेंस दिए गए उनको रिपीट करने से बचें और अपने सुझाव या अपने विचार इसमें ना जोड़ें। सी द आंसर्स आर क्लियर, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी जवाब हैं वो साफ हों, छोटे हों और बिल्कुल उस प्रश्न के अनुरूप हों। यूज द सेम टेंस इन आंसरिंग क्वेश्चन इन विच दे आर आस्क्ड। हमेशा उसी टेंस में जवाब देना चाहिए जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। डिवाइज योर आंसर्स, करेक्ट स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अपने जवाबों को दोबारा पढ़ें, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको ठीक करें, कहीं ग्रामर मिस्टेक है तो उसको ठीक करें। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चेक इफ दे आर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डोंट राइट आंसर फॉर एमसीक्यूज। क्वेश्चनों को ठीक से पढ़ें, और ये मैंने कॉपी चेक करते समय कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स ये गलती बहुत करते हैं। ये देखें कि वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस तो नहीं है, उनमें से 4 जवाब में से एक सेलेक्ट करना तो नहीं है, या वो शॉर्ट टाइप आंसर है। आई हैव सीन स्टूडेंट राइटिंग शॉर्ट टाइप आंसर फॉर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जिसके ऊपर उन्हें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल एंड रीड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, here we have a passage. We must do all we can to stop conflicts and civil war. Most conflicts happen in poor countries, especially which are badly governed or where power and wealth are not distributed fairly between different tribal or religious groups. So, the best way to check fighting is to make a political arrangement in which all groups have their representatives. The need is to ensure human rights and economic development of all. The next fundamental freedom is one that is not mentioned in the UN Charter. In 1945, the leaders could not imagine that such situation would arise.
That is the freedom of future generation to live on this planet. Even now, many of us have not understood its importance. We are using up the limited resources for our present use. We are overusing and even wasting them. We are in fact robbing our children of their right to live. We must preserve our forest, fisheries, and wildlife. All of these are collapsing because of our own habit of consuming or destroying them. Now, here are the short type answer questions. Answer the following questions briefly. Why do most conflicts happen in poor countries? What is the best way to check conflicts? What is meant by the freedom of future generation to live? How are robbing our children of their basic rights? How are we robbing our children of their basic rights? What must we preserve for our children? This is one set of questions where you have to give short type answer. Find words from the passage that means the same as fighting, keep safely, coming to end. And this is just to find the similar word. Now see the difference. The first one is the short type answer questions. Second one is just a word which means as same. So the answer for the questions are as below. Why do most why do most conflicts happen in poor countries? Most conflicts happen in poor countries because they are generally badly governed. Why do What is the best way to check conflicts? The best way to check conflict is to make a political arrangement in which all groups have their representatives. What is meant by the freedom of future generation to live? It means the right of the coming generation to live. How are we robbing our children of their basic right? We are using up the limited resources for our present use, thus, we are doing injustice to the future generation. Last question. What must we preserve for our children? We must save our forest and fisheries for use by our great grandchildren. Now, question number two, find words. Fighting, keep safely and coming to an end. Fighting, conflict, keep safely, preserve, coming to an end, collapsing. So, this is how you should be solving a unseen passage. Now, I would request all the children to write down all these in the notebook. Also, you need to go through the passage two times and then check how the questions are answered. So this completes your unseen passage. We will be discussing our next topic in our next video. Thank you.